हमारा अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिट पिटीशन ऑफ हेबीज कॉर्पस टू हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कभी कभी रिट पिटीशन भी देनी पड़ती है। सपोज मेरे किसी जानकार को किसी पुलिस वाले ने अरेस्ट करके रखा हुआ है, उसको 24 घंटे के अंदर पेश नहीं किया कोर्ट के सामने, और अब उसको पकड़ के रखा हुआ है, ना ही उसको कोई प्रॉपर ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं कि किस लिए उसको अरेस्ट करके रखा है, और उसके सारे जो राइट्स हैं वो खराब हो रहे हैं। तो उस केस में अगर मुझे हेबीज कॉर्पस की रिट अगर डालनी पड़े तो मेरा फॉर्मेट क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस हम सब जानते हैं कि अगर पुलिस वाले किसी को अरेस्ट या डिटेन करते हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करते हैं, तो उसके पास राइट होता है एक्यूज्ड के पास कि वो रिट पिटीशन डाल दे हेबीज कॉर्पस की। वो खुद भी डाल सकता है, किसी से डलवा भी सकता है, और कोई दूसरा भी डाल सकता है उसके बिहाफ पे। तो लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्मेट। इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, पहले कोर्ट का नाम आएगा, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली क्रिमिनल और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ऑब्वियसली रिट का जो होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है, तो आप वो डालेंगे क्योंकि हाई कोर्ट में डाल रहे हैं हम। सुप्रीम कोर्ट का होता तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन नहीं होता, वहां अपीलिएट हो सकता था, बट यहाँ पर हाई कोर्ट में आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, क्योंकि रिट का सीधा सीधा 226 में इनका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन होता है। तो पहले कोर्ट का नाम आ गया, नीचे रिट पिटीशन नंबर 2020 अंडर आर्टिकल 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब नीचे शुरू करते हैं फॉर्मेट फिर वही सेम, इन द मैटर ऑफ दिस, सन ऑफ दिस, एजेड दिस, ईयर दिस, थ्रू फादर दिस, एजेड दिस, दिस। उसके बाद अगर आपके फादर डाल रहे हैं हेबीज कॉर्पस, या आपका कोई फ्रेंड डाल रहा है, तो उसके बारे में एज ए नेक्स्ट फ्रेंड, ठीक है। वर्सेस किसके अगेंस्ट डाल रहे हो आप ये रिट पिटीशन। सपोज यहाँ 3 रिस्पोंडेंट है, आप 3 जनों से जिम्मेदारी मांग रहे हो, तो 3 लोग कौन कौन है। पहला स्टेट गवर्नमेंट, होम डिपार्टमेंट, रिस्पोंडेंट नंबर 1। दूसरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 30 हजारी कोर्ट, रिस्पोंडेंट नंबर 2। एंड तीसरा सुपरिटेंडेंट तिहाड़ जेल न्यू दिल्ली, रिस्पोंडेंट नंबर 3। यहाँ 3 रिस्पोंडेंट क्यों डाले हैं, क्योंकि तीनों की जिम्मेदारी थी, मजिस्ट्रेट की थी, तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट की थी, और स्टेट गवर्नमेंट की थी, क्योंकि तीनों की लायबिलिटी थी कि हेबीज कॉर्पस ना लगाना पड़े, क्यों उसको रखा हुआ है, तो तीनों को जवाबदेही हो गई अब यहाँ पर। अब यहाँ पर रिट पिटीशन अंडर आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रेइंग इंटर एलिया फॉर इशूइंग रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस। वो कह रहा है अब हमने हेबीज कॉर्पस का रिट डाल दिया है, रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3, देयर बाय क्वेश्चनिंग द ऑर्डर एंड डायरेक्टिंग द रिलीज ऑफ द पिटिशनर। अब हम ये मांगते हैं कि आप हमारे पिटिशनर को रिलीज करो और ग्रांट करो उसको कॉम्पेंसेशन भी, कि तुमने उतने टाइम से उसको अंदर दबा के रखा हुआ है। अब बॉडी ऑफ द लेटर, बॉडी ऑफ द पिटिशन टू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड हिज कंपेनियन जजेस ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, द हम्बल पिटिशन ऑफ पिटिशनर आर number 1 that the petitioner is filling the present writ petition under 226 कि petitioner जो है 226 आर्टिकल के तहत रिट पिटीशन डाल रहा है, और ये हेबीज कॉर्पस की रिट है जिसमें रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 से वो जवाब मांगना चाह रहा है। That the number 2 that the petitioner resides in dash and has been a law abiding citizen in India। अब वो अपने बारे में बता रहा है कि petitioner जो है वो इस एरिया में रहता है और वो हमेशा से एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन रहा है। नंबर 3 इस डेट पे, दैट ऑन द डे दिस डे द पिटिशनर वॉज अरेस्टेड, इस दिन पिटिशनर को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया गया, 2 महीने से वो तिहाड़ जेल में है, जबकि रिस्पोंडेंट नंबर 3 जो तिहाड़ जेल का सुपरिटेंडेंट है, विद एन ऑर्डर पास्ड बाय द रिस्पोंडेंट नंबर 1 dated this under the National Security Act, a copy of order by the respondent number 1 has been annexed herewith as annexure number 1। वो ये कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट को जबकि नोटिस गया था इस चीज का कि इस तरीके से इसको पेश किया जाए, वहां से उसकी कॉपी हम लगा रहे हैं। That on the date of getting detained and arrested in Tihar jail, the petitioner was not informed about the grounds of detention। अब वहां रहते रहते उसको ग्राउंड्स भी नहीं बताए गए, जबकि ग्राउंड्स बताना जिम्मेदारी होती है पुलिस की, उसको ग्राउंड्स भी नहीं बताए गए। 10 दिन के बाद, दैट आफ्टर 10 डेज अरेस्ट होने के, उसको ग्राउंड्स बताए गए, बट इंग्लिश लैंग्वेज में बताए गए, जबकि पिटिशनर इंग्लिश नहीं समझता। तो ये भी एक राइट उसका तोड़ा गया, क्योंकि हम ये पढ़ते हैं कि उसको ग्राउंड जो बताए जाएंगे उस लैंग्वेज में बताए जाएंगे जो लैंग्वेज उसको समझ में आती है। Then next, the petitioner father is interested in the release of petitioner from the detention। petitioner के father interested है उसको छुड़वाने में। That the petitioner has no other efficacious remedy except to approach the honorable court। अब petitioner के पास इसके अलावा कोई रेमेडी थी ही नहीं ऑनरेबल कोर्ट के पास आने के बजाय। दैट द पिटिशनर हैज नॉट फिल्ड एनी अदर पिटिशन, हमने और कोई पिटिशन नहीं डाली है, इसीलिए देयरफॉर द ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट नंबर 1 डेटेड इज इलीगल। जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने जो ऑर्डर निकाला हुआ है वो इलीगल है, आर्बिट्रेरी है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है। तो हमारी आपसे अब क्या प्ली है, ग्राउंड्स आते हैं that the present writ petition is being filled on the following grounds because the grounds of detention are not fulfilled, डिले कर रहे हैं वो लोग, इसके अलावा वायलेट कर रहे हैं उसका आर्टिकल 21 जो राइट टू लिव है,
because the grounds of detention of petitioner are given in English, that is not acceptable. And number 4, because the grounds of detention is very arbitrary and vague, बहुत वेग है इसके जो भी आपके ग्राउंड्स हैं. तो ये ग्राउंड्स हो गए. उसके बाद आती है फाइनली प्रेयर. आप क्या चाह रहे हैं? तो इन व्यू ऑफ फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस स्टेटेड अबव, इट इज मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट ऑनरेबल कोर्ट में बी प्लीज टू नंबर 1 इशू ए रिट ऑफ हेबीज कॉर्पस. हेबीज कॉर्पस का रिट निकाल दीजिए आप रिस्पोंडेंट नंबर 1 and 3 तीनों के नाम पर, क्योंकि इन्होंने ऑर्डर क्वेश किया है. नंबर 2, इशू एन अप्रोप्रिएट रिट डायरेक्टिंग रिलीज ऑफ पेटिशनर. रिट निकालिए कि पेटिशनर को छोड़ा जाए. तीसरा, रिट ग्रांटिंग रीजनेबल कॉम्पेंसेशन. पेटिशनर को कॉम्पेंसेशन भी दिया जाए क्योंकि उसने इतना टाइम जेल में काटा है बिना बात के. एंड अदर रिलीफ, और बाकी के रिलीफ जो आप सही समझते हैं, व्हाट यू डीम्स फिट. ये लिखने के बाद लास्ट में आप लिखेंगे कि एंड फॉर द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एप्लीकेंट एज इन ड्यूटी बाउंड शेल एवर प्रे. आपसे प्रे है इस चीज के लिए. एडवोकेट के साइन आएंगे, ड्रॉन बाय किसने बनाया है ये, एंड नीचे डेट आएगा, न्यू दिल्ली आएगा, और आपकी ये रिट पिटीशन पूरी हो जाती है इससे. तो ये हेबीज कॉर्पस की रिट पिटीशन थी जो मैंने अभी आपको पूरी पढ़ के सुनाई.